फर्स्ट वाला है अपने पास 9 + 40i है, ठीक है। इसको आपका हो गया x + iy का स्क्वायर किया तो फटाफट लिख लेंगे x² - y² + 2xyi। तो अपने पास x² - y² क्या है 9 और 2xy क्या है 40। तो अपने पास हो जाएगा x² + y² हो जाएगा x² - y² का स्क्वायर 81 प्लस ये आपका हो जाएगा 1600। तो ये आपका हो गया 1681 होता है √41, ठीक है। x² + y² हो गया आपका 41, दोनों को ऐड किया तो 2x² आपका हो गया 50। तो x आपको मिलेगा ±5 और y आपको मिलेगा xy तुम्हारा 20 है तो ±4, ठीक है। हमको यहां से देखना है ये पॉजिटिव नंबर है ना, ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब x और y को सेम साइन का होना है। तो √9 + 40i आपका हो जाएगा सेम साइन 5 + 4i। बस अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता √9 - 40i करना होता तो तुम्हारा होता ±5 - 4i, ठीक है। अगर ये ऐसा होता √9 + 40i लिखा होता सपोज करो, तो क्या होता है ना, इसको सिंप्लीफाई करने में तुमको दिखता कि देखो ना, एक चीज देखना होता है ऐसे। पहला एक क्वेश्चन होता है x² - y² होता है 9, तो यहाँ पर x² - y² क्या होता है -9 होता। तो अगर x² - y² अगर -9 होता मतलब x छोटा है y बड़ा है, ठीक है। x और y में क्या आ रहा 5 4 आ रहा, तो x छोटा y बड़ा, तो ये स्वैप हो जाता है आपस में, हमको आंसर मिलता है ± x छोटा y बड़ा 4 + 5i। देखो यही पर अगर होता √9 - 40i होता तो ऑपोजिट साइन होता और x छोटा y बड़ा 4 - 5i। ये है कहानी स्क्वायर रूट की पूरी। तो दो आंसर होते हैं यहाँ पर 4 - 5i -4 + 5i, ठीक है। तो वहां से हमको मालूम चलता है अगर रियल पार्ट अगर पॉजिटिव है तो x बड़ा होगा y छोटा होगा, अगर रियल पार्ट नेगेटिव है तो x छोटा होगा y बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग नंबर 2 वाला देखते हैं। b वाला है अपने पास, b है 7 - 24i, ठीक है। ये आपका हो गया x + iy का स्क्वायर किया हमने, तो ये x² - y² + 2xyi, ठीक है। तो x² - y² आपका हो गया 7 और 2xy हो गया आपका -24। तो x² + y² किया वो आपका हो गया √x को, ये आपका हो गया 49, वो आपका हो गया 576, ये हो गया आपका 625, स्क्वायर रूट किया 25 आ गया, ठीक है। दोनों का ऐड किया तो हमको मिलेगा 2x² = 25 + 7 32। तो यहां से x मिलेगा हमको ±4, y आपका हो जाएगा 24 है 6। देख लो एक बार, ±4 होगा, x y तुम्हारा होगा 12, तो y होगा आपका ±3। अभी देखो अगर मुझे लिखना है √7 - 24i, तो x y तुम्हारा क्या है नेगेटिव है ना, ये देखो ये नेगेटिव नंबर है, x और y को ऑपोजिट साइन का होना पड़ेगा। तो ± ऑपोजिट साइन 4 - 3i हो गया, मतलब 4 - 3i और -4 + 3। अगर यहां पर होता 7 + 24i तो सब कुछ सेम रहता, x और y को सेम साइन का होना पड़ता, 4 + 3i होता। यहीं पर अगर ये होता -7 + 24i होता तो ±7 है, रियल पार्ट नेगेटिव है, मतलब x और y में x² - y² तुम्हारा यहाँ पर -7 लिखा होता है, इसका मतलब x छोटा है और y बड़ा है, x छोटा y बड़ा मतलब y 3 + 4i हो जाता है। बस तो सिंप्लीफाई करोगे x और y आपस में स्वैप होके तुम्हारा इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर एक चीज और देखनी है, जैसे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 5 + 12i था ना, ऐसे करते हैं हम लोग 5 + 12i है, इसका स्क्वायर रूट निकालना था। 12 को हम ब्रेक करते हैं 2 × समथिंग 2 × 6। अभी 6 को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 6 हो और सम करने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो 6 है और सम करने पर 5 होना चाहिए, तो कैसा होगा 3 2 होगा।
ये +5 है मतलब पॉजिटिव है ना, x बड़ा होगा y छोटा होगा, हो गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, +-3 + 2y। देखो हो गया। यहीं पर अगर ये होता -5 + 12y बोलता तो हम काम तो वही करते सारा, 12 को हम ब्रेक करते 2 इंटू समथिंग, 2ab करने में 2 इंटू 6 किया, 6 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट जो है वो 6 है और सम करने पर 5 आना चाहिए। और यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, x छोटा होगा y बड़ा होगा, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हम क्या मिलता है, +-2 + 3i। ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो अपने पास है 7 + 24i है, इसका स्क्वायर रूट लिखना है। 24 को ब्रेक करो आप, 2 इंटू 12 हो गया। अभी 12 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो सच दैट मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और सम करने पर 7 आए। तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, सम करने पर 7 आए, तो ये x तुम्हारा x² - y² पॉजिटिव है ना, 7 है, तो x बड़ा होगा y छोटा होगा, तो 4 और 3 में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, +-4 + 3i। ये काम कर, बाकी +- होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। जैसे अपने पास यहां पर था 9 + 40i था, 9 + 40i का स्क्वायर रूट है ना, 40 को हमने ब्रेक किया, 2 इंटू 20 किया, 20 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है सच दैट मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और सम करने पर 9 आए। ये पॉजिटिव है तो x बड़ा होगा, ये छोटा होगा, 5 और 4 हो गया, +-5 + 4i। ये देखो ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस जब तक सेम रहता है ना, 1 रहता है, तब तक बहुत इजीली हम आराम से ब्रेक कर सकते हैं। देखो ना, सब में सिमिलरिटी है, ये 2-3 डिफरेंस 1 रहेगा, 4-3 डिफरेंस 1 रहेगा, 5-4 डिफरेंस 1 रहता है। क्यों, जो हमारा x² - y² बेसिकली होता है 5, मान लो कहीं पर है, तो इसका मतलब है x + y × x - y। तो हम बस सम पर ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा 12 होना चाहिए, इस केस में 6 होना चाहिए, ठीक है। तो x - y तुम्हारा 1 हो रहा है, इसलिए हम आराम से ब्रेक कर पाए। अगला सम अपने पास है जो नेक्स्ट वाला है -15 - 8i। वहां पर देखो तुमको थोड़ा सा इस तरह से ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगी। सी वाला है -15 - 8i, -15 - 8i। अब इसको ब्रेक करोगे ना तो तुम्हारा 2 इंटू 4 हो गया, ठीक है। और 4 को अगर तुमको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो ऑब्वियसली डिफरेंस अगर 1 करके करोगे तुम्हें 15 नहीं मिल सकता यार। अगर तुमको 15 लाना है तो डिफरेंस 1 ब्रेक करके नहीं आएगा। फिर तुम्हें क्या करना होगा, फिर तुमको ऐसा सोचना है x + y × x - y, x + y × x - y जो है वहां से तुमको मिलेगा। तो हमको 2 पार्ट्स में 4 को ब्रेक करना है सच दैट कि उनका सम का प्रोडक्ट इंटू डिफरेंस का प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा 15 होना चाहिए। तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तुमको दिखेगा कि जैसा ये नेगेटिव है, देख लो एक चीज, तो इसको हम 1 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, 1 + 4 5 × 1 - 4 क्या होगा, -3 होगा। देखो 1 + 4 5 × 1 - 4 3, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 + 4 5 × 1 - 4 -3, 5 × -3 -15 निकल के आ रहा है। तुम्हारा आंसर आना चाहिए, भी करके देखेंगे हम लोग। वैसे भी प्लस माइनस दे दो, रियल पार्ट नेगेटिव है तो x छोटा होगा y बड़ा होगा, 2xy भी नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइन होगा -4i। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। और करके देखते हैं एक बार उस तरह से हम लोग। तो -15 - 8i को हमने कर दिया x + iy का स्क्वायर किया, तो वही अपने पास x² - y² प्लस 2xyi। तो यहां से हमको मिला x² - y² आपका हो गया -15 और 2xy आपका हो गया -8, ठीक है। देख लो एक बार, इसके आगे आप फटाफट x और y की वैल्यू निकाल दो। यहां से x² - y² आपका हो गया -15 और x × y का वैल्यू हो गया -8। तो 15 स्क्वायर कर दो और वो कर दो, देखो यहां से क्या निकल के आता है। तो x² - y² अपने पास है -15 xy, ये तुम्हारा हो गया x² + y² निकाल दिए। x² + y² अपने पास रूट ओवर हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 225 और ये आपका हो जाएगा 64 विच इज 2 8 9 17 आ गया आपका, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 2x² = 17 - 15 2। देखो x तुमको मिल रहा है +-1 और y तुमको मिलेगा, यहाँ पे देखो xy तुम्हारा -8 है तो +-4 मिलेगा। देखो वही आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए,
एक्स प्लस आई वाई करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस माइनस एक्स हमारा 1 है और 2xy क्या है -8 है, ठीक है ना। -8 नेगेटिव है तो एक्स और वाई को ऑपोजिट साइन का होना पड़ेगा, 1 - 4i। देखो ये आंसर हो जाएगा 1 - 4i एक आंसर होगा, दूसरा होगा -1 + 4i। देखो इसको ध्यान से, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट में हम लोग इस चीज को ध्यान रखते हैं। तभी हमने देखा था एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म था z = x + iy, ठीक है। ये कैसे बना हुआ है, ऐसे है, ये x है आपका, ये y है, ये r का वैल्यू है ना, √x² + y²। यहाँ पर z पॉइंट है, ये एंगल थीटा है, ये ओरिजिन है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z लिखा हुआ है तो इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, r से मल्टीप्लाई किया, r से अंदर डिवाइड कर दे, x/r + i × y/r, ठीक है। x/r + i × y/r, तो ये तुम्हारा हो जाएगा r, x/r क्या होगा cos थीटा, देखो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस i × sin थीटा। देखो तो z को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं x + iy लिखूं, या फिर इसको मैं r cos थीटा + i sin थीटा। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अगर x + iy के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है तो दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म, x और y पॉइंट के फॉर्म में है। और ये आपका हो गया पोलर फॉर्म, मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जहां पर ये तुम्हारा है पोलर फॉर्म में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर r जो है वो तुम्हारा है मॉडुलस ऑफ z है ना, मॉड ऑफ z है, और थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ड क्या होता है हम बताएंगे अभी इसको। तो सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास दिया हुआ है, z = सपोज करो 2 - 2y करके दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 - 2y क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले हमको r की वैल्यू चाहिए, r क्या हो जाएगा आपका x² + y², 2 + -2 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 2√2, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा आपका tan 1 -2/2, ये आपका हो गया tan 1 -1। देखो एक बार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब पाई माइनस π/4 विच इज 3π/4। इसको 2 अभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने नहीं देखा ना, तो पहले इसको अभी प्लस के फॉर्म में रखो, फिर हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट करने के बाद फिर इसको हम लोग बाकी फॉर्म देखेंगे, क्योंकि उसमें तुम्हारा इनवर्स ट्रिगो के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। फिर वो जब प्रिंसिपल रेंज में लाना होता है ना नंबर को, वो काम करना होगा। तो तुम्हारा क्या हो गया, tan 1, ये हो गया आपका π/4, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, r हो गया 2√2, थीटा हो गया π/4। तो मैं z को लिख सकता हूं 2√2 cos π/4 प्लस i sin π/4। देखो यही तुम्हारा है 2 + 2i। तो cos, इसको अगर तुम इसकी वैल्यू पुट कर दो ना तो उसी फॉर्म में फिर से आ जाएगा। cos π/4 क्या 1/√2 है, sin π/4 1/√2 है, वो √2 इससे कैंसिल होगा, 2 अंदर जाएगा, 2 + 2i बन के आ गया, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं, बट ये रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो x + iy तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म है, उससे करस्पॉन्डिंग हम r cos थीटा + i sin थीटा जो है पोलर फॉर्म है, उसको हम यूज करेंगे बहुत सारे केसेस में। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, ये चीज हम लोग एक बार देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जब आप थीटा लिखोगे ना तो वो -π के बीच में होना चाहिए। देखो एक बार,
प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, ये तुम्हारा बेसिकली माइनस पाई और पाई के बीच में होता है, माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। ये क्लोज कर दो किसी एक को। तो माइनस पाई से पाई के बीच की जो वैल्यू होगी वो थीटा होता है यहाँ पर। तो अगर आपको 16 पाई लिखना, 16 पाई मत लिखो, उसको राउंड ऑफ करके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ला के उसके बाद हमको लिखना होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एंगल हम यहाँ पर लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई sin थीटा, वो थीटा जो होना चाहिए वो इस रेंज में होना चाहिए। जनरली इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, माइनस पाई पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अगर सपोज करो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, पहला केस कर रहा हूं, अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा उसका रियल एक्सिस से वो ऑटोमेटिक तुम्हारा 90 से कम ही होगा ना, राइट। तो इसको मैं अल्फा एंगल दे रहा हूं हमेशा के लिए, ठीक है ना। इसको एंगल को हम रियल एक्सिस जो भी एंगल बनेगा उसको हम अल्फा नाम देंगे, छोटा वाला। ये तुम्हारा z एक्स प्लस आई वाई। तो यहां पर हमको अगर लिखना है आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, उसको मैं थीटा से प्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पर थीटा और अल्फा सेम होगा, क्योंकि अल्फा जो है वो ऑलरेडी माइनस पाई और पाई के रेंज के बीच में ही है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ z लिखेंगे, थीटा तुम्हारा हो जाएगा अल्फा के इक्वली हो जाएगा, वो तुम्हारा है tan इनवर्स, यहाँ हम लोग हमेशा मॉड दे के रखेंगे y बाई एक्स, tan इनवर्स y। यहाँ तो x और y पॉजिटिव दोनों है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो सिंपली आप आर्गुमेंट में tan इनवर्स y बाई एक्स कर दो बस, ठीक है, कुछ और नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो कहानी ऐसी है, सेकेंड केस ऐसा है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ठीक है। x नेगेटिव y पॉजिटिव का मतलब है कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो वो ऐसा होगा, यहां पर पॉइंट होगा कोई, ठीक है। तो मैं हमेशा इसको एंगल अल्फा दे रहा हूं, ठीक है। और आर्गुमेंट होता है रियल एक्सिस से कितना एंगल बनेगा उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ये आपका आर्गुमेंट है थीटा। तो अभी भी थीटा क्या दिख रहा है, वो माइनस पाई और पाई के बीच में ही है, राइट। 90 में कुछ ऐड करके है बट पाई से कम है, 90 ज्यादा है पाई से कम है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका x है, ये आपका y। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स। मॉड लगा के रखो हमेशा, ठीक है ना। tan इनवर्स y बाई एक्स, देखो अल्फा क्या होगा, y बाई एक्स। ये पॉजिटिव रखना है, इसको पॉजिटिव, कि अल्फा का वैल्यू होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो हमको आर्गुमेंट ऑफ z लिखना है। आर्गुमेंट ऑफ z आपका क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा।